सके सारे हरे आरर्तिक्यं भूमौनिधायो जले निशीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आरर्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जदनेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुसूनाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ वृषभानात्मजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नानाशुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वरो साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां भगवद्भ्यां चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की लंबोदर भगवान की अंबिका महारानी की श्री सीताराम जी सरकार की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री बाल कृष्ण लाल की श्री बालाजी महाराज की श्री समाधि वाले बाबा की श्री हाथीवान जी महाराज की श्री ब्रह्मेश्वर धाम की श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की श्री ब्रह्मेश्वर बालाजी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की मात्र पुत्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग यथा स्थान बैठ जाएं और मंच भी केवल यजमान के अलावा बाकी सभी लोग रिक्त कर दें मंत्र। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान मंच पर सुशोभित हो चुके हैं और हम सभी का सद्भाग्य है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था एक दिन, व्यासाय विष्णु रूपाय। एक तो व्यास स्वयं विष्णु के स्वरूप होता है, नारायण के स्वरूप होता है, और दूसरा तो एक कहावत मैंने आपको पूर्व में भी निवेदित की थी, 100 बामन और एक भनेन बराबर पूज्य होता है। तो आपकी व्यास मंच पर तो आपके भानेज ही सुशोभित हैं तो साहब, और दूसरा शास्त्र कहता है व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास स्वयं विष्णु के स्वरूप होता है, जिनके मुखारविंद से आप पावन ये कथा सुन रहे हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के माध्यम से यह दिव्याति दिव्य भगवान बाल कृष्ण की कल आपने जन्म की कथा श्रवण की। आज भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का दर्शन हम और आप मिल करके करेंगे साहब। तो आइए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से निवेदन करते हैं, हम सभी भक्तों को अपनी पावन वाणी से, ओजस्वी वाणी से आविर्भूत करावें और भगवान की पावन कथा श्रवण करावें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम श्री राम सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राम।
देयं सदा परिभवग नमभीष्टिदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवचिनुतं वृत्त्यार्तिहं प्रणतिपालभवादिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। गौराङ्गं रस्मयं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणवाम्यहम् च योगीं तुलसीं विद्यां कमललोचना प्रसन्ना पद्मकल्लारो वरा वै जयन्तया। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तो है मेरा तेजु को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन का जय जय राधा जय जय श्याम मुरली मनोहर हे घनश्याम। जय जय राधा जय जय श्याम मुरली मनोहर हे घनश्याम मुरली मनोहर हे घनश्याम। जय जय राधा जय जय श्याम मुरली मनोहर हे घनश्याम। जय जय राधा जय जय श्याम मुरली मनोहर हे घनश्याम। एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा करके हरि बोल।
वालों के लिए है ये शब्द। राम भजन के आलसी, राम भजन के आलसी, पूरी के होशियार, पूरी के होशियार, तुलसी ऐसे जगत में मारो डंडा चार, मारो डंडा चार। अरे आप लोग राम भजन के आलसी बनते हो ना ना ना। अरे साहब ये आपका जगत में जो आप यहाँ से लेकर के जाएंगे ना, ये आपके साथ, अरे ये दुकान गाड़ी बंगला ये आपके साथ जाने वाला नहीं है। अरे कथा में बैठ के जो कीर्तन कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, ये आपके साथ जाएगा। इसलिए उठाओ ना दोनों हाथ। ओ जय जय राधा, जय जय श्याम, मुरली मनोहर हे घनश्याम। जय जय राधा, जय जय श्याम, साधु मुरली मनोहर हे। प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाओ। हरि बोल। कथा में बैठ कर ही समय मिलता है कि हम भगवान का भजन करें। तो इसलिए अगर आप लोग अपना अमूल्य समय लेकर के यदि कथा श्रवण करने के लिए आते हैं तो आप लोग जरूर भजन को किया करें। इसलिए दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे सरकार, हम कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करके हमारा कल्याण हो, इस प्रकार का भाव बनाकर के आप कथा को श्रवण कीजिए। तो इसलिए प्रेम से दोनों हाथों को उठाते हुए ताली बजा करके कहें, ओ जय जय राम।
जय राधा जय जय श्याम मुरली मनोहर हे घनश्याम जय जय राधा। जय जय राधा जय जय श्याम मुरली मनोहर हे घनश्याम मुरली मनोहर हे घनश्याम। परंपरा पर परमात्मा कारुण करुणालय भक्त वांछात कल्प तरु विनिंदिक सुभग पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको श्रवण करने से जीव के सभी पापों का शोधन हो जाता है। कथा में माइक भी इसीलिए लगवाए जाते हैं ताकि कोई भक्त यदि प्रत्यक्ष रूप से भागवत कथा सुनने के लिए नहीं आ पा रहा है और यदि वो मेरी वाणी को, वक्ता की वाणी को यदि उसके कान में पहुंच रही है, कथा सुनाई दे रही, तो उसका भी उद्धार होता है। जहां जहां कथा सुनाई देती है वहां वहां तक जितने भी राक्षस दैत्य पिशाच कोई भी वहां निकट नहीं पहुंचते, सबका उद्धार होता चला जाता है। और भक्त के कान में जब श्रीमद् भागवत कथा पहुंचती है तो उसका तो उद्धार हो ही जाता है। श्रीमद् भागवत के परम आराध्य करते हैं और सरकार से प्रार्थना करते हैं कि अपना आसन लेकर के श्रीमद् कथा पंडाल में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, कथा पंडाल में उपस्थित हमारे विद्युतजन भाई बंधु, व्यास मंच की ओर से सभी को बाबा की पंक्ति के साथ कहेंगे, श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। सभी को बाबा की पंक्ति के साथ सभी को श्री सीताराम जी का स्वरूप मान करके सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। निरंतर आज 4 दिन से हम आप श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का 5वां दिवस है, जिसमें भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कल श्री कुंज बिहारी सरकार बालकृष्ण लाल ने कल जन्म लियो और आज भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। मेरे पास एक छोटा एक प्रश्न आया। बोले महाराज जी मुझे समझ में नहीं आ रही कि यहाँ ब्रह्मेश्वर वाले महाराज जी राम कथा सुना रहे हैं या भागवत कथा सुना रहे हैं। मुझे कोई एक लोग खड़ा होकर के बता दे राम और कृष्ण में क्या अंतर है, मैं उसके जीवन पर्यंत गुलामी करूंगा, कभी भागवत नहीं करूंगा। व्यास मंच से कह रहा हूं। अरे जब मैं 13 वर्ष का था, जब से मैं कथा कर रहा हूं, मुझे 22 वर्ष हो गया, 22 साल का हो गया हूं मैं। 10 वर्ष मुझे केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनाते सुनाते हो गया। जब मैं छोटा सा था, मेरे मामा जी प्रमुख यजमान बने थे श्रीमद् भागवत कथा के। तुम सब देखने वाले हो, सुनने वाले हो। मैं मंच में जाने से पहले 1 घंटे रोया करता था कि मैं कथा में बोलूंगा क्या। कोई मुझे दूसरा लगाता था, धोती कोई मुझे दूसरा। और साधु, अरे मैं अभिमान नहीं बता रहा हूं, ये हनुमान जी का गर्व की बात है, मैं गर्व की बात कर रहा हूं। राम और कृष्ण में क्या भेद है बताइए मुझे। राम और कृष्ण किसे कहते हैं? राम कौन है और कृष्ण कौन है?
एक डीपी होती है, डीपी में करंट होता है, उसी करंट से हम पंखा चलाते हैं, उसी से कूलर चलाते हैं, उसी से एसी चलाते हैं, पर करंट तो एक है ना, परमात्मा तो एक है। इसलिए ना कोई भेद राम में है ना कृष्ण में है। राम कृष्ण दोनों एक हैं, बस हमारी देखने की नजरिया। अरे उसी को हम राम कह देते हैं, उसी को हम कृष्ण कहते हैं, उसी को हम भोलेनाथ कहते हैं, पर एक है, परमात्मा ईश्वर एक है। अरे हमारी देखने की नजरिया। मैं 50 कथा से ऊपर कर चुका हूं साधु। अगर 50 कथा, एक कथा में मैंने 2% दिमाग वहां से लिया होगा, अगर मुझे अनुभव मिला होगा, तो 100% तो मेरे काफी दिन पहले हो गए थे। इसलिए राम और कृष्ण दोनों एक हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। और ये तो श्रीमद् भागवत कथा पूज्य आचार्य श्री जी आपको बताते हैं कि गागर से सागर और सागर से गागर। मैं आपको एक दिन में भी पूरा जितने स्कंद है श्रीमद् भागवत कथा में मैं सुना करके सब समाप्त कर दूंगा। कहो तो यहीं आपके बीच में सुदामा चरित्र की कथा हो जाए। आप लोग आदेश तो करो, एक भी दृष्टांत नहीं छोड़ूंगा, आपके सामने सुदामा चरित्र की कथा सुनाऊंगा। अभी बाल लीलाओं का वर्णन, कंस का वध कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, और जाकर के रुक्मणी जी का विवाह, सुदामा चरित्र की कथा, परीक्षित जी को साप आज समाप्त कर दूंगा। यही श्रीमद् भागवत कथा है जो गागर से सागर और सागर से गागर करते हैं। इसी को श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। 4 दिन से मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूं। किसी को यदि एक बार में उठा करके पूछ लूं कि मैंने तुमको श्रीमद् भागवत कथा में सुनाया क्या, सुदांत निकाल देंगे। अरे अपने जीवन में उस कथा को उतारिए। अरे भगवान के चित्र को नहीं, भगवान के चरित्र को धारण करिए अपने जीवन में। कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं नहीं, श्रीमद् भागवत कथा कह रही है। इस बात पे आप लोग ध्यान दें। इसलिए कृष्ण और राम एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। कल हम लोगों ने भगवान का जन्म की कथा, जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। आज हम भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे। नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने जाते हृदो महामन आहूय विप्राणवेदाज्ञा कृष्णतः सुचिलं कृतः। एक बार नंद बाबा के भवन में कुछ साधुगण आए, भंडारा कराया। साधुओं ने आशीर्वाद दिया नंद बाबा को कि जाओ पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा महाराज ये बात बताइए, मैं 80 साल का हो गया और आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि पुत्रवान भव। साधुओं ने कहा मिथ्या न जाए साधु की वाणी, जिभ्या वशे भवानी। अरे साधुओं की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है, और साधुओं की वाणी को काटने के लिए विधाता को भी 2 मिनट विचार करना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत कथा कह रही है। अरे कहा जाओ बाबा पुत्रवान भवः। एक दिन की बात है कि सुनंदा जी ने देखा कि यशोदा मैया का जो कक्ष था, उस कक्ष के खिड़की, गेट, दरवाजे सब कुछ खुले पड़े थे। जाकर के देखा कि आज भाभी काफी समय से अपने कक्ष में है। जब जाकर के पहुंची कि यशोदा मैया के पास में देखा कि एक नील कमल सा छोटा सा कर रही हूँ। बताओ आप कब से मुझे मिले नहीं।
अरे बहन क्या बात है, बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ पहले मेरी इनाम क्या होगी? नंद बाबा ने कहा अरे बहन तुम इनाम की बात पूछ रहे हो, लो जितनी ये हमारे पास तिजोरी की चाबी है ये सब कुछ अपने पास रख लो, लेकिन अब तो बताओ कि बात क्या है? अरे बोले बाबा ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और संतों के आशीर्वाद से 80 साल की आयु में तुम्हारे यहाँ लाला ने जन्म लियो है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। अब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने देखा कि वाह ब्राह्मणों का आशीर्वाद मेरे साथ सफल हो गया। ब्राह्मणों ने कहा बाबा पहले पूजा की जाती है। हाँ हाँ महाराज हम पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए बाबा बैठ गए। ब्राह्मणों ने कहा एक काम करो भगवान के ऊपर अक्षत चढ़ा दो। इतनी खुशी थी नंद बाबा को कि 80 साल की आयु में बेटा ने जन्म लिया है, इतनी प्रसन्नता थी। पंडितों ने कहा अच्छा बाबा एक काम करो भगवान के ऊपर कुछ अक्षत चढ़ा दीजिए, और नंद बाबा ने लई सुजा करके शक्कर चढ़ाई दी भगवान के ऊपर। अरे कहा बाबा उल्टी पूजा क्यों कर रहे हो? अरे मैंने तो आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि भगवान के ऊपर अक्षत चढ़ाइए, आपने जाकर के शक्कर चढ़ाए दे। अरे क्या करें महाराज, मेरा जो दिमाग है ना वो मन मेरा केवल बालक के पास पहुंच गया है, भूल गया। मुझे इतनी प्रसन्नता हो गई, इतनी खुशी हो गई है। अरे बाबा पहले पूजा तो कर लो, इसके बाद खूब प्रसन्नता से खूब खुशी मनाना। ठीक है महाराज एक काम करो बाबा भगवान के ऊपर दूध चढ़ाइए। नंद बाबा ने लिया सो भगवान के ऊपर जल चढ़ा दिया। अरे बाबा हमें लगता है तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है, एक काम करो तुम संकल्प कर दो। अब तो बाबा गए जाकर के अपना बच्चे का मुख देखने के लिए। नंद बाबा का कोई मित्र दूध दही घी शक्कर सहित पंचामृत बना करके एक मटके में लेकर के चला आ रहा था। बाबा कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे, मैं तो अपने बालक का मुख देखने के लिए जा रहा हूँ। उसने लिया और मटका जा करके बाबा के सिर पे फोड़ दिया। अरे भैया ये तुमने क्या कर दिया, इतना अच्छा श्रृंगार था हमारा उसको तुमने खराब कर दिया। अरे ना 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 बाबा यही तो तुम्हें पता नहीं है, जब पहली बार बालक का मुख देखने के लिए जाना पड़ता ना तो दूध दही घी शक्कर सहित पंचामृत से स्नान करके जाना पड़ता है। आपने अभी पंचामृत से स्नान ही नहीं किया है। आज जो कुछ नंद बाबा को हाथ में लगता है सब कुछ लुटा देते हैं। आज ब्रज की जो गोपिकाएं हैं, ब्रज के जो वासी हैं, सब कुछ बाबा कन्हैया की खुशी में, लाला की खुशी में इतनी प्रसन्नता मना रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि आज वो भी सब में सोना चांदी हीरा जवाहर मोती चले जा रहे हैं। किसी को चांदी के बर्तन मिल गए, किसी को सोने की थाली मिल गई, किसी को हीरा मिल गया, किसी को जवाहर मिल गया, सब कुछ पाकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। नंद बाबा के महल से एक मैया चली आ रही थी, उसको मिल गए और बगल वाली को सोने के बर्तन मिल गए। उसने कहा देखो भाई मुझे तो चांदी के बर्तन मिले हैं। अरे बोले तुझे तो नंद बाबा ने चांदी के बर्तन दिए, मुझे तो सोने के बर्तन दिए। और तुम्हें सोने, उसने वहीं पर चांदी के बर्तनों को फेंक करके सोने के बर्तन लेने के लिए पहुंच गई। मानो आज लक्ष्मी जी भी भगवान के जन्म उत्सव में नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और सभी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को, कन्हैया को पालना झुलाने लगे। आइए हम आप भी कन्हैया को पलना झुलाते हैं। कन्हैया झूले पलना निक धीरे झूटा दीजो, निक धीरे झूटा दीजो, निक होले होले झूटा दीजो। मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झूटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झूटा दीजो, निक धीरे झूटा दीजो, निक होले होले झूटा दीजो, निक होले झूटा दीजो, होले झूटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झूटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले
पीछे वाले दोनों हाथ उठा के कहेंगे हरि बोल। छठवां और परसों सातवां। इसके बाद तुमसे कोई कहने वाला नहीं है कि ताली बजा रहे हो, कि मौन बैठे हो, कि क्या कर रहे हो। कोई कहने वाला नहीं है, कुछ भी करते रहो। मैं 2 दिन ही कहूंगा आपसे भजन करने के लिए, इसलिए उठाओ ना हाथ। हरि बोल। उठाओ दोनों हाथ। अरे जो नहीं उठाएंगे बगल वाले की कसम है, तुम्हें मरना है खूब जाओ, बगल वालों को बचा लो। हरि बोल।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासा स्मृति कंठः भरणभूषिता। नंद बाबा को जो भी हाथ में आता सब कुछ नंद बाबा पुत्र को पाने के बाद इतने प्रसन्न हुए कि जो कुछ भी उनको सामने दिखाई देता सब कुछ लुटाते चले जा रहे हैं नंद बाबा ब्रज के लोगों को। नंद बाबा को एक बार याद आया कि मैं प्रति वर्ष कंस को कर दिया करता था और इस वर्ष मैंने कंस को कर नहीं दिया, और यदि कंस के पास यदि कर नहीं पहुंचा तो कोई ना कोई उपद्रव खड़ा ना कर दे। कर का मतलब होता है कि भैया तुम खूब कमाई करो लेकिन इसमें आधा % हमारा भाग होगा। कंस को प्रतिवर्ष कर दिया करते थे। कर लेकर के कंस के पास में पहुंचे। जैसे ही मथुरा पहुंचे, मथुरा में जाते ही बसदेव जी से भेंट हो गई। बसदेव जी ने सोचा कि हम तो अपने पुत्र को इनके पास छोड़ करके आए हैं कि सुरक्षा रहेंगे, लेकिन ये तो यहाँ घूम रहे हैं। बसदेव जी ने नंद बाबा से राम राम की और कहा, बाबा अरे मुझे तो पता है कि 80 साल की आयु में तुम्हें पुत्र ने जन्म दिया, पर ये बताओ पुत्र का जन्म तो हुआ है पर तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे इतने अभिमान हो गया तुम्हें, घमंड हो गया। बाबा मुझे किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है, आप सबके आशीर्वाद से पुत्र भया है। पर एक बात बताएं बाबा, जब मुझे पता चला कि इस पापी कंस ने तुम्हारे एक नहीं कई पुत्रों को मार डाला तो मुझे बताने में बड़ा डर लग रहा था। बसदेव जी ने कहा, एक बात बताएं नंद बाबा, अभी मैं तुम्हारे देख रहा हूं कि कुछ तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। बाबा ऐसी क्या बात है? देखो भैया आपको ये तो पता है कि मैं नंबर 1 का ज्योतिषी हूं, बहुत जानता हूं और मुझे बहुत ज्ञान है ज्योतिष का। मैं इस समय देख रहा हूं कि तुम्हारे ग्रह ना बड़े खराब चल रहे हैं, इसलिए एक काम करो तुम मथुरा को छोड़ करके पुनः सीधे अपने घर के प्रतिष्ठान हो जाओ घर के लिए अपने। ठीक है बाबा। वहीं से हमारे नंद बाबा ने नारायण प्रभु की माला को सटकाना प्रारंभ कर दिया। यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव लिख करके गए। अरे एक तरफ तो बसदेव जी ने मित्रता का भाव दिया और दूसरी तरफ बादल अपने बालक के लिए उमेड़ दिया। यहाँ बाबा ने लिखा, जेना मित्रे दुख हो ये दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। अरे यहाँ तो अपने बाबा ने मित्रता का बड़ा सुंदर भाव दिया। नारायण प्रभु की माला को फेरना चालू कर दिया। नंद बाबा अपनी भवन तक नहीं पहुंच पाए, उससे पहले पूतना मौसी स्वागत करने के लिए घर पहुंच गए। अरे पूतना का अर्थ किसी के पूत को ना देखने वाली ऐसी पूतना, इसका कुल भी अच्छा नहीं, इसका आहार भी अच्छा नहीं, इसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। अरे दुष्ट है ये। इतना सुंदर स्वरूप बनाया और यशोदा मैया के पास जाकर के बोली, अरे बहन बधाई हो। ये मुझे कौन सी बहन बधाई देने के लिए आ गई? और दूसरों को यश देने वाली यानी दूसरों को खुशी करने वाली, खुश रखने वाली ऐसी मैया यशोदा। यशोदा ने भी कहा, हाँ बहन बोलो क्या बात है? अरे बहन बधाई हो, 80 साल की आयु में मैंने सुना तुम्हारे यहाँ पुत्र ने जन्म लियो। हाँ बहन तुम सबन के आशीर्वाद से हमारे लाला भयो है। बड़ी प्रसन्न हुई। अरे बहन तो कहाँ है तुम्हारा लाला, दिखाओ ना जरा। नो बहन वो अभी पालने में सो रहा है, उसको जगाना मत, नहीं तो वो बड़ा परेशान करता है। अच्छा बहन तो मैं अपने लाला का घमंड है गए हो? नो बहन घमंड तो नहीं है, पर ठीक है कोई बात नहीं, आपने कहा तो जाओ हालू, बड़े आराम से उसको जगाना। पर परमात्मा तो सब जानते हैं, हमारे ईश्वर सब जानते हैं कि कौन किस भाव से आया है। भगवान को सब कुछ पता था। यहाँ पर सुंदर शब्द लिखे हैं श्रीमद् भागवत कथा में, कुछ महापुरुषों ने बड़े सुंदर भाव दिए। आखिर ये बताइए पूतना मौसी ने भगवान को देखते ही अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, अपनी आंखें बंद कर ली।
मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं आया तो था यहाँ पर राक्षसों का विनाश करने के लिए, हमें लगता है कि श्री गणेश हमें अपनी मौसी से करना पड़ेगा, इसलिए गणेश भगवान को सबसे पहले स्मरण कर लें। दूसरा भाव कुछ संतों ने लिखा कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने सोचा मैं आया तो था यहाँ ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए, और मुझे लगता है कि मुझे पूतना मौसी आ गई जहर पिलाने के लिए, इसलिए सब प्रथम भूत भावन भोलेनाथ का स्मरण कर ले। संतों ने श्रीमद् भागवत कथा में बड़े कुछ सुंदर शब्द लिखे हैं। आज पूतना मौसी ने अपने लाला को ऐसे उठा लिया भगवान को जैसे कोई कमल का पुष्प उठा लेता है, और उठा करके जंगल की ओर ले गई और अपने स्तन पान कराने लगी। और उसने जैसे स्तन पान कराया अपना विकराल स्वरूप बना लिया। भगवान ने सबसे पहले पूतना के विष को पिया, जो उसके अंदर विष भरा था, सबसे पहले भगवान ने उसके विष को पिया, इसके बाद पूतना के दूध को पिया, और इसके बाद में भगवान ने पूतना के प्राणों को भी पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसे पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ, पूतना चिल्लाने लगी, अरे बेटा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो, मार डालोगे। भगवान ने कहा, मौसी साधारण हमारे राम किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार जिसको अपने जीवन में पकड़ ले तो साधारण छोड़ते भी नहीं है। एक बार यदि पकड़ लिया तो साधारण छोड़ने वाले नहीं है। अरे पूतना ने इतना विकराल स्वरूप बना लिया, और भगवान ने उसके प्राणों को भी पी लिया और उसका प्राणांत कर दिया। भगवान उसके उदर पर मरे हुए मृत शरीर पर भगवान वहां क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। भगवान जब उसके मृत शरीर पर, मरे हुए शरीर पर क्रीड़ा करने लगे, यशोदा मैया को पता चला। यशोदा मैया का तो होश बिगड़ गया। यशोदा मैया अपने पुत्र के लिए इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, जब पुत्र को पालने में नहीं देखा तो बड़ी दुखी हुई यशोदा मैया। जब तक वसुदेव जी जाकर के, वसुदेव जी के यहाँ से लौट करके नंद बाबा पहुंचे, नंद बाबा को समाचार मिला, नंद बाबा जाकर के ढूंढने लग गए। जब देखा कि पूतना के मरे हुए शरीर पर उनका बालक क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, नंद बाबा को समझ में आ गया कि अब तो मुझे पक्का विश्वास है कि वसुदेव कोई भैया ऐसा साधारण पंडित नहीं है, नंबर 1 का ज्योतिषी है। अरे इसने अभी मुझे हाल ही बताया कि तुम्हारे यहाँ कोई ना कोई संकट आने वाला है, मैं नहीं आ पाया, इसके पहले संकट मेरे घर पर आ गया, लेकिन धन्य है मैंने वहीं से नारायण प्रभु की माला को सटकाना प्रारंभ किया, और जहां से मैंने नारायण प्रभु की माला को सटकाया, सो उस नारायण ने ऐसा धमुकरा धर दिया इस पूतना के ऊपर कि मेरे बच्चे को बचा करके उस पूतना का प्राणांत कर दिया है। एक बात बताएं आपको, यदि आप अपने जीवन में भजन करते हैं तो उस भजन का आपको लाभ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। यदि आप तबीयत खराब होती है आपकी, आप बीमार हो जाते हैं, इसके बाद आप एम्बुलेंस को फोन करते हैं, उसको आपके ऊपर भरोसा है, उसमें 108 है, उस 108 पर भरोसा है, लेकिन जो राम नाम की माला है उसमें 108 गुड़िया है, उस 108 पर तुम भरोसा नहीं रखते हो। यदि आप राम नाम की जो माला है उसमें उस 108 गुड़िया पे यदि तुम भरोसा रखोगे तो तुम्हें कभी एम्बुलेंस 108 को फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बताएं, हमारे यहाँ पर कुछ समय से अपना समय हमारे संजय त्रिवेदी जी यहाँ पे समय दे रहे हैं, अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। अरे लोग उनको कितनी अभद्रता, न अभद्रता मत बोलिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है तो उसको करने दीजिए सेवा। कभी किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए। आप अपने मुखारबिंद से किसी भी भगवान के भक्त की आलोचना मत करिए। अरे आप यदि किसी भी भगवान के भक्तों की यदि आलोचना करोगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी नरक की तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं, श्रीमद् भागवत कथा कह रही है। अरे पागल बनकर भी यदि भगवान का भजन कर रहे हैं तो उस पागल में भी बहुत कुछ छिपा है। बड़ा पा, छोटा गा, छोटा ला, पागल। और उसी पागल को यदि हम उल्टा करेंगे तो पहले लग और फिर पा, यानी किसी भगवान के कार में पहले लग जा और उसको फिर पा ले। भगवान के कार में लग करके हम उसको पालेंगे।
इसलिए कभी भी किसी भी भक्त की आप आलोचना मत करिए, यदि आप कर नहीं पाते तो उसको करने दीजिए। आज भगवान की नारायण प्रभु की माला को सटकाया और पूतना का प्राणांत कर दिया भगवान ने। ब्रजवासियों ने कहा बाबा ये पूतना तो मर गई, पर हमारे स्कूल जाने का रास्ता इसने जरूर बंद कर दिया। बाबा किया क्या जाए? कहा एक काम करो, इस पूतना के हाथ पैर, इस पूरा मरा हुआ शरीर को कुड़ाली से काट करके इसमें आग लगा दीजिए। ब्रजवासियों ने कुड़ाली फरसा ले लेकर के उस मरे हुए पूतना के शरीर को काट करके उसमें आग लगा दी। और जैसे ही पूतना के शरीर में आग लगाई और पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगी। अरे न इसका आहार अच्छा है, न इसका कुल अच्छा है, न इसकी जाति अच्छी है, फिर भी इसके मरे हुए शरीर से सुगंध क्यों आ रही है? अरे इसके शरीर से तो दुर्गंध आना चाहिए, बदबू आना चाहिए। भली बुरी कैसी हो, पर उसने मैया का काम किया, माँ का काम किया। एक माँ का ही अधिकार होता है कि पुत्र को दूध पिला सकती है, उसने माँ का काम किया। और इसलिए हे प्रभु, न जाने कौन से पर दया निधि रीझ जाते हैं, ऐसा कौन सा गुण तुम्हारे परमात्मा को समझ में आ जाए और उस गुण पर ठाकुर जी रीझ जाए। मरे हुए शरीर में, पूतना के मरे हुए शरीर में आग को लगा दिया। यहां पर एक बड़ा सुंदर भाव आया है। जने अवगुणे प्रभु माने न काऊ, जने अवगुणे प्रभु माने न काऊ, जने अवगुणे प्रभु माने न काऊ, जने अवगुणे प्रभु माने न काऊ। दीन बंधु अति मृदुले स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुले स्वभाव, जन अवगुणे प्रभु माने न काऊ, जन अवगुणे प्रभु माने न काऊ, दीन बंधु अति मृदुले स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुले स्वभाव। उसके जैसे शरीर में आग लगा करके एकदम सुगंध आने लगी। यहाँ तो मैयाओं का काम ही रहता है कि जब किसी के घर में कोई पुत्र ना हो और बहुत समय, लंबे समय बाद यदि उनके घर में कोई संतान हो जाए ना, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। मैया तो कोई ना कोई बहाने से उत्सव मनाती रहती थी। एक समय भगवान के जन्म का नक्षत्र आया और जन्म के नक्षत्र में यशोदा मैया ने कोई बधाई गीत रख लिए अपने घर पर। भगवान को एक बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया। भगवान खूब रोए, चिल्लाए, किसी ने कुछ नहीं सुना। अब जब भगवान की किसी ने नहीं सुनी, परमात्मा ने सोचा कि बताओ मेरी बधाई गब रही है और मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, और बताओ वहां पर बधाई गब रही है मेरे नाम की और मुझे बैलगाड़ी के नीचे कर दिया। भगवान ने अपने चरण का प्रहार करके एक लात बैलगाड़ी में मारी, सो आकाश में उड़ती चली गई। यशोदा मैया ने देखा, यशोदा मैया घबरा गई। घबरा करके लाला के पास पहुंचे, देखा कि ना कोई वायु, ना कोई हवा, ना किसी भी प्रकार का तूफान आया। फिर आज ब्राह्मणों को बुला करके मैया ने अब गोविंद को, भगवान को झाड़ा लगवाया, परमात्मा को झाड़ा लगाया। महाराज वो भी बड़े प्रसन्न हो रहे कि दुनिया को झाड़ने वाले, दुनिया का बंधन काटने वाले आज भगवान के ऊपर भगवान के नाम का बंधन लगाया जा रहा है। धन्य है आपकी लीला, धन्य है प्रभु आपको। गरिमाणां शिशोवृणं नासे है गिरिकूटवतो, भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भारपीडितः। यहाँ एक तृणावर्त नाम का दैत्य आया, भगवान को उठा करके ले गया। भगवान को जैसे उठा करके ले गया, उसने अपने कंधे पर, तृणावर्त नाम का दैत्य था, उसने कंधे पर भगवान को बिठाया और लेकर के जाने लगा मथुरा की ओर।
पूरे ब्रज में उसने चक्कर घुमाया। भगवान बड़े आनंद से उसके साथ चक्कर ले रहे हैं। और जैसे ही वो मथुरा की ओर गया, सो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और वजन बढ़ा करके अब तो तृणावर्त नाम का दैत्य बोला, ऐसा तो नहीं कि मैं काले काले मुरली वाले को कहीं काले काले पत्थर को तो नहीं ले आया। भगवान ने कहा, रे भक्त, तू मुझे पत्थर में देख रहा है, मेरा पत्थर में भी प्राणांति में मैं पत्थर पर करूंगा। भगवान ने तृणावर्त नाम के दैत्य को पत्थर पर ही पछाड़ा और उसका प्राणांत कर दिया। आज भगवान उस पत्थर में है, हम देख सके। यदि हमारे हृदय में, मैं आपको एक बात बताऊं, जीवन में सुमति और कुमति का खेल है। जिसके जीवन में सुमति बैठी ना, उसको पत्थर में भगवान दिखाई देता है, और जिसके हृदय में कुमति बैठी है, उसको भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है। आप अपने जीवन में सुमति को उतार लो, जगह सर्वत्र आपको भगवान दिखाई देगा, सभी जगह आपको। अरे प्रहलाद जी की निष्ठा खंबे पर हुई, भगवान ने। नामदेव कुत्ते पर हुई, नामदेव जी को भगवान ने कुत्ते में दर्शन दिया। हम आपकी निष्ठा, हम आपका भाव अर्पित हो जाए, ईश्वर आपको जरूर दर्शन दे देगा। आज भगवान ने उसका पत्थर पर ही प्राणांत कर दिया। यहाँ तो हमारे बस्ती जी एक दिन मिल रहे थे, कहा लंबा समय हो गया, हमारे बालकों का किसी ने नामकरण किया होगा कि ना किया होगा। गर्गाचार्य महाराज से कहा, महाराज आप तो सब कुछ जानते हो, आपको सब कुछ पता है, जाइए आप मेरे बालकों के नामकरण करके आइए। गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे, बड़ा भारी स्वागत किया नंद बाबा ने। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज जब से हमारे घर में बालकों ने जन्म लिया है, तब से कोई ना कोई हमारे घर में उत्पात होता रहता है। गर्गाचार्य जी ने कहा, ये बताइए कि आपके बालकों का नाम क्या है? बोले, हमारे बालकों का नाम अभी कुछ रखा ही नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, अगर आपका नाम नहीं रखा तो एक काम करो, पहले तो महाराज एक काम करो, आप नाम रखवा लीजिए। हाँ बाबा, तो आप आए हो तो नाम रख करके जाइए। यशोदा मैया को और रोहिणी को कहा, अपने अपने पुत्रों को लेकर के गौशाला आइए, बालकों के नामकरण करना है। यशोदा मैया ने, रोहिणी ने विचार किया कि इन बाबाओं का मैंने बड़ा नाम सुना है, क्यों ना इनकी परीक्षा ले ली जाए। आखिर देखते हैं, अगर असली पंडित होगा तो देख करके बता देगा। एक काम करो, तुम मेरा पुत्र ले लो और मैं तुम्हारा पुत्र लिए ले रही हूं। रोहिणी ने यशोदा को अपना पुत्र दे दिया और यशोदा ने अपना पुत्र रोहिणी को दे दिया। कहा, यदि असली पंडित होगा तो एक नजर में देख करके बता देगा। और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज के पास पहुंचे, तुरंत ही उन्होंने कह दिया, हम ही रोहिणी पुत्रो रम्यनई सुहृदो गुणई आसाख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अरे रोहिणी के पास जो पुत्र है वो यशोदा नंदन है, और यशोदा के पास में जो पुत्र है वो रोहिणी नंदन है। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज ने जो बताया, तब तो रोहिणी घबराने लगी और यशोदा को इशारा किया, देखो अब तो मुझे पता चल गया कि ये असली पंडित है, कोई नकली पंडित नहीं है। देख करके इसने हाल ही बता दिया। हाँ बहन, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, इसने तो देख करके बता दिया निश्चय। अच्छा बाबा एक काम करो, ये तो तुमने ठीक कहा, पर इसके लाला में और मेरे लाला में कोई फर्क नहीं है। इसका लाला मैं ले लेती हूँ और ये बच्चा मेरा ले लेता है, इसलिए हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाबा एक काम करो, इनके नामकरण और कर दो। रोहिणी को पुत्र देख करके गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि ये रोहिणी का जो पुत्र है ये आगे चल करके बड़ा बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण बलराम रख देते हैं। बोलो संकर्षण भगवान की। कहा इसका नाम संकर्षण बलराम रख देते हैं। और यशोदा मैया ने कहा, बाबा अब मेरे भी तो बालक का नाम बताइए। तुरंत ही बाबा ने कहा, इनके नाम अनेक अनुपा। अरे इनके नामों का तो पता नहीं, इनके कई नाम हैं। अरे बाबा मुझे कई नामों की क्या जरूरत है, मुझे एक ठीक ठाक सा अच्छा सा नाम दे दो, मुझे एक नाम की जरूरत है। अच्छा एक नाम की जरूरत है, तो इसका नाम
ये बालक बड़ा होकर के जिसकी तरफ एक नजर देख लेगा वो आकर्षित हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। यशोदा मैया ने कहा कि मैं 80 साल से ऊपर हो गई हूं और कृष्ण कहने में हमारी जीभ भी नहीं लौटेगी, इसलिए बाबा कोई सरल सा नाम दे दो। अरे बोले कुछ भी कहो, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, सब कुछ। अरे इनके नाम अनेक अनूठा, कई नाम है इसके। अरे बाबा मुझे कई नामों की क्या जरूरत है? तो तेरे बाबा, तेरे बालक का नाम है कृष्ण। अच्छा मेरे बालक का नाम कृष्ण है, कोई बात नहीं। और उन्होंने कृष्ण दिया और बलराम जी का नाम रखा दिया बलुआ और कृष्ण का नाम रखा दिया कलुआ। कलुआ और बलुआ से दोनों बालक प्रसिद्ध हो गए पूरे ब्रज में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बात बताएं, आखिर क्यों परमात्मा के नामों पर नाम रखना चाहिए? हम आप वैसे तो लेके माला कभी भजन नहीं कर पाते, कभी नहीं कर पाते, इसलिए भगवान के नामों से यदि आपका नामकरण होगा ना तो किसी ना किसी बहाने आप राघव का, आप राम का नाम लेंगे। यदि भगवान के नामों पर आपने अपने बालकों के, आपने अपने नातियों के नाम रखाए तो इसी बहाने हम भगवान का नाम ले लेते हैं। यदि भगवान, हमने अपने बच्चे का नाम राम रखाया तो जितनी बार आप अपने बच्चे को बुलाओगे परमात्मा का नाम जरूर लेंगे आप। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कृष्ण, माधव, मुरारी, गोविंद, गोपाल, कुछ भी आप अपने बालकों के नाम रखो। अरे आजकल तो भैया पूछो मत, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं लोग, लेने में भी बड़ी दिक्कत आती है। अभी कोई प्रथम दिवस में आया था, द्वितीय दिवस में, अरे वो मैया आई थी रात्रि को, मुंबई से आए थे वो, रात्रि को आए थे मुंबई से। मैंने उसका नाम पूछा, मैंने कहा भैया तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं तो लंदन रहती हूँ। मैंने कहा जय हो। मैंने कहा तुम्हारी बेटी का नाम क्या? बोले हेडम एडम्स। हमने कहा जी भी कोई नाम होता है? हमें भैया तुम्हारा नाम बेटी का क्या? बोले हेडम एडम्स। हमने कहा जी भी कोई। एक सेठ जी थे और भैया कोई बैठे हो तो बुरा मत मानना, एक सेठ जी थे, उनके एक पुत्र हुआ। अब पुत्र हुआ तो शिठानी ने कहा जाओ बालक का नाम पूछ करके आओ पंडित जी से। कहा ठीक है, हम पंडित जी से नाम पूछ के आते हैं। पंडित जी ने बता दिया तुम्हारा बालक बड़ा सुंदर है, अच्छे नक्षत्रों में जन्म लिया है, इस बालक का नाम रखते हैं रामकेश। अरे वाह महाराज, आपने बड़ा सुंदर नाम दिया रामकेश, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। पत्नी को जाकर के बता दिया, पंडित जी ने नाम बताया रामकेश। रामकेश, ये कैसा नाम बता दिया पंडित जी ने? इतना सुंदर हमारा बालक, वो हमारे बालक का नाम रामकेश रखा दिया, किसी दिन का नाम नहीं बताया। कुछ वर्षों बाद पुनः सेठ जी के एक पुत्र और हुआ। शिठानी ने कहा जाओ पंडित जी से नाम पूछ के आओ, लेकिन एक काम करना, कोई अच्छा नाम पूछना। ठीक है, पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी से प्रार्थना की, महाराज हमारी पत्नी ने कहा कि कोई अच्छा नाम बताना। अरे कोई बात नहीं, मैं अच्छा नाम बताऊंगा। पंडित जी ने कहा ये भी तुम्हारा बालक बड़े अच्छे नक्षत्रों में जन्म लिया है इसने, कोई दिक्कत नहीं, इसके ग्रह भी कोई। अच्छा आपके बड़े बेटे का नाम है रामकेश और इस छोटे बेटे का नाम रखे दे रहे हैं हरिकेश। हरिकेश, हाँ ठीक है महाराज। वो तो बड़े सीधे साधे थे। शिठानी के पास पहुंचे, शिठानी ने कहा ये क्या नाम रखा दिया? एक का नाम रामकेश रखा दिया, एक का नाम, दोनों बेटों के नाम नसा दिए महाराज जी ने हमारे, दोनों बेटों के नाम बिल्कुल बर्बाद कर दिए। कुछ वर्षों बाद पुनः सेठ जी के एक पुत्र और हुआ। सेठ जी ने कहा, शिठानी ने कहा जाओ नाम पूछ करके आओ, और एक काम करना, अब ये रामकेश और हरिकेश नहीं, कोई इंग्लिश का नाम सोचना और इनसे मिलता जुलता भी हो। ये दो पुत्र है ना, इनसे भी मिलता जुलता हो और इंग्लिश का नाम बताना। कहना महाराज इंग्लिश का नाम बताओ। महाराज जी से बात, महाराज हमारी पत्नी ने एक बात बोली है। क्या बात बोली है? ये बच्चे का नाम इंग्लिश में बताना और इससे मिलता जुलता हो जो रामकेश और हरिकेश है। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं है, ये बालक बड़े सुंदर नक्षत्र में जन्म भी लिया है, इसके कोई ग्रह भी खराब नहीं है, इसलिए एक काम करो, इंग्लिश का नाम चाहिए और इन दो नामों से मिलता जुलता चाहिए तो कोई बात नहीं, बड़े का नाम रामकेश और मछली का नाम हरिकेश और छोटे वाले बेटे का नाम सूटकेश रख दो। इंग्लिश का भी है और बड़ा सुंदर भी है और मिलता जुलता भी है। अरे नामों में तो बड़ी विडंबना है। ना 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 ना, अरे आप नामों में मत लड़िए झगड़िए, जो कुछ परमात्मा ने दिया वो सब कुछ आपका है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अरे कुछ भी रखाइए पर परमात्मा के नामों पर नाम रख दीजिए।
कहा मैया ये बालक है ना, तुम्हारे बालक का नाम है कृष्ण, और जिसकी तरफ ये कृष्ण देख लेगा इसको देख करके बड़ी मोहित हो जाएंगे लोग। बाबा मुझे ये कृष्ण बड़ा सुंदर लगा। जब हम कृष्ण लिखते हैं ना तो क्रा आता है, और इस क्रा में बड़ा बहुत कुछ राज छिपा हुआ है। जब हम कृष्ण लिखते हैं तो क्रा आता है ऐसा क्रा। अब जब ऐसा क्रा आता है, और जो मल्लाहों वाली मछली की बंसी और कांटा होता है वो भी इसी प्रकार होता है। जो बंसी होती है वो कांटा होता है मल्लाहों का, वो भी इसी प्रकार होता है। जिस प्रकार से मल्लाह है जब मछली को पकड़ता है तो जब तक उस मछली का प्राणांत न कर दे तब तक वो बंसी से नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार से हमारे भगवान की बंसी में जो एक बार बंध जाता है, जब तक उसको परमात्मा परम धाम तक ना पहुंचा दे तब तक भगवान छोड़ते नहीं उसको। इसलिए भगवान का नाम कृष्ण दे दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासु तस्य ते, गुणगणमानुरूपाणि तान्यं वेदनो जनः। दोनों मैयाओं को चलना सिखा रहे हैं। दोनों मैया बालक को लेकर के सुंदर चलना सिखा रही हैं, और दोनों पैरों में पैजनियां पहना करके बालकों को चला रहे हैं। रुनक झुनक पैरों पर बाजत पैजनियां। एक बार भगवान ने कहा कुछ मित्रों को बुला करके कि एक काम करते हैं, ब्रिज में चोरी करते हैं। मित्रों ने कहा देखो बाप कन्हैया, आज तक हमारे बाप दादाओं ने कभी चोरी नहीं की, और आज तुम मुझे चोरी करना सिखाओगे? अरे भैया चोरी करना कोई बड़ी बुरी बात थोड़ी है, और कोई हम धन की चोरी थोड़ी कर रहे हैं। अरे हम खाने पीने की चोरी करेंगे। अच्छा बाबा भैया ये बताओ कौन सी खाने पीने की? अरे हम माखन मिश्री चुराएंगे और खाएंगे। कन्हैया के मित्रों ने कहा जा बता कन्हैया, हमारे घर में भुखमंगी पड़ी है क्या? अरे हमारे घर में इतनी गाय, हजारों की जनसंख्या में गाय बंधी हुई है, खूब दूध होता है, खूब माखन मिश्री हमारे घर में, हम क्यों चोरी करने के लिए जाएंगे? कन्हैया ने कहा कि खाने पीने की चीज यदि हो और चोरी करके खाई जाए ना तो बड़ी आनंद आता है। मित्रों ने कहा ठीक है। सबने अपने घर में चोरी की। कछु सफल हुए, कछु विफल हुए, कछु ने मार भी खाई। जिन मित्रों ने मार खाई कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया से कहा देखो कन्हैया, आज तो मैंने कभी जीवन में अपने घर में चोरी नहीं की, और आज पहली बार चोरी की, और मेरी मैया ने इतनी पिटाई लगाई कि मेरी पीठ लाल कर दी, इसलिए अब तो मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अरे कहा तुम सबको ज्ञान नहीं है। कन्हैया ने एक विद्यालय खोल दिया और खुद हेडमास्टर बन गए, जिसका नाम पड़ा बाल विद्या चोर प्रचार प्रसार मंडल, और उसके खुद अध्यक्ष बन गए। अब तो भगवान चोरी करना सिखाने लगे। चोरी करने के बाद एक बार एक गोपी के घर में भगवान चोरी करने के लिए गए। पकड़ करके यशोदा मैया से शिकायत की। यशोदा मैया ने बहुत डांटा कन्हैया को। भगवान ने सोचा कि हमने ब्रज में माखन मिश्री तो खूब खाया, अब हम ब्रज की जरा रज को भी खा करके देखते हैं। भगवान ने मिट्टी को खाया, बलराम जी ने देख लिया। बलराम जी ने जाकर के मैया से शिकायत कर दी कि आज तक तो ये कन्हैया केवल माखन मिश्री को खाता रहा, आज से इसने देखिए पहले इसने मिट्टी को खाया है। क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी को खाना प्रारंभ कर दिया? ना 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 मैया, मैंने मिट्टी को नहीं खाया। अच्छा तुम अपना मुख खोल। और जैसे कन्हैया ने मुख खोला कि पूरा ब्रह्मांड मैया को दिखाई दिया। मानो कन्हैया बताना चाहते हैं कि माँ, इस ब्रज की मिट्टी से केवल तुम्हारा बालक नहीं, पूरा ब्रह्मांड और पूरा विश्व पल रहा है। आज कन्हैया बताना चाहते हैं। मैया ने कहा अच्छा कन्हैया देख देख मैया, मैंने कहा मिट्टी खाई है। नाना बेटा तूने मिट्टी नहीं खाई, मुझे तो कुछ और दिखाई दे रहा है। मैं तो 80 साल से ऊपर हो गई, इसलिए मेरी आंखों में रतौंधी रोग हो गया है। कन्हैया लेकिन तू मिट्टी मत खाना। नाना मैया मैंने तो मिट्टी खाई ही नहीं है। स्तुति करना जाई भय माना, स्तुति करना जाई भय माना, स्तुति
कर जाना जगते पिता ने सुध कर जाना जगते पिता ने सुध कर जाना। एक बार सुंदर दीपावली का दिन था। उस दीपावली के दिन में कन्हैया ने मैया से कहा कि मैया और मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। मैया ने कहा बेटा अभी ताजा मक्खन निकालूंगी और तुझे उस मक्खन खिलाऊंगी। काफी समय हो गया। जब मैया ने नहीं सुना तो कन्हैया ने एक पत्थर मार दी वो मटकी में, उस मटकी को फोड़ दिया। अभी जैसे कन्हैया ने मटकी को फोड़ा, यशोदा रानी ने कहा क्यों रे बाबा तूने छिचोरे अभी तो जाकर के सबके घरों में चोरी की, आज तो तूने अपने घर की मटकियों को फोड़ दिया, यहाँ पर चोरी करने लगा। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे यशोदा मैया। अब देखा कन्हैया जब पास में नहीं आया, देख कन्हैया तू मेरे पास आ जा, मैया तू मुझे मारेगी तो नहीं, ना 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 लाला तेरी पूजा करूंगी पर तू आ तो जा। जब देखा कि मैया की पसीने से लथपथ पूरा शरीर हो गया, कन्हैया को दया आ गई। कन्हैया अपनी माँ के पास पहुंच गए। मैया ने बांधना प्रारंभ किया और जैसे ही बांधना प्रारंभ किया तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती थी। तूने कन्हैया बहुत चोरी की है, देख तेरा कितना बड़ा पेट हो गया। कन्हैया ने देखा कि मेरी माँ बड़ी परेशान हो रही है मुझसे। कन्हैया माँ के हाथों से उस बंधन में बंध गए और उखल से मैया ने बांध दिए। अरे संसार सागर के बंधन को खोलने वाले, संसार सागर के बंधन को चलाने वाले आज स्वयं गिरिराजधारी श्री बंधन में बंध चुके हैं अपनी माँ के। काफी समय हो गया कन्हैया की जब किसी ने नहीं सुनी सो कन्हैया उखल को उखाड़ते हुए और चले जा रहे हैं। 2 जड़ वृक्षों का भी परमात्मा ने कल्याण किया, 2 जड़ वृक्षों का उद्धार किया। जब बाबा ने देखा कि बाबा ने सोचा, नंद बाबा ने, कि जब से कृष्ण और बलराम ने मेरे यहाँ जन्म लिए हुए तब से कोई ना कोई हमारे इस गोकुल में उत्पात होता रहता है, इसलिए अब मैं इस गोकुल में नहीं रह सकता। बाबा कहाँ जाना चाहिए? तुरंत ही उन्हें वृंदावन का स्मरण आया। बनम वृंदावनम नाम पसिभ्यमनव काननम गोपी गोपी गवम सेव्यम पुण्यदित्रे रुविरुधम। कहा अब हमें गोकुल में नहीं रहना है और मुझे वृंदावन जाना है। कितने लोग वृंदावन जाएंगे मेरे साथ? जरा हाथ खड़े करना। अच्छा, बाकी सब VIP में बैठे हैं मुझे लगता है। कितने लोग जाएंगे? जरा हाथ खड़े करना। तो इन लोगों की टिकट कौन कराएगा ये तो तय कर लो। अच्छा, आप लोग व्यास जी की टिकट कराओगे? जय हो, ताली तो मुझे बजाना चाहिए। आप लोग तो बड़े दयालु हैं। तो चलो हम आप भी वृंदावन चलते हैं। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा और मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो
गए हैं जरा हाथ तो खड़े करो। बहुत कम लोग गए हैं वृंदावन, लेकिन एक बार ना वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन जरूर करना पड़ेगा आपको। अपने जीवन में ज्यादा बार जाओ मत, फिर तो ऐसा है कि जितनी बार परमात्मा आपको बुलाए उतने बार उनके दरवाजे पर पहुंचो, पर एक बार अपने जीवन में वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन जरूर करें, एक बार जरूर करें। इसलिए साधक का बड़ा सुंदर भाव है, ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे, ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। बड़े चलो चलते हैं बिहारी जी की ओर।